एक बार की बात है, टूनी चिड़िया सभी चिड़ियों को कह रही थी, तुम सब डरपोक हो, मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। तुम सब बस देखते रह गए कैसे मेरे सोनू को चील उठा ले गया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज ये बुरा समय मेरे साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन आज तुम सब मेरी बात गौर से सुन लो। मैं जा रही हूँ। मेरा दिल कहता है अभी तक सोनू जिंदा है। मैं पहाड़ों में जा रही हूँ। मैं तलाश करूँगी अपने सोनू को। क्या हो गया है टूनी तुम्हें? भला आज तक ऐसा कभी हुआ है कि हमारे भी किसी बच्चे को चील उठा ले जाए और वो बच्चा वापस आ जाए? मेरी ममता ऐसे हार स्वीकार नहीं करेगी। मैं जरूर जाऊंगी। रानू के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ है, ऐसा ही लगता है मुझे। लगता है बहुत बड़ा सदमा लगा है उसे। इसकी सोच काम नहीं कर रही और अब हम कर भी क्या सकते हैं। वो अपनी जिद पर है। वो हमारे किसी की भी बात नहीं मानेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे न रोका जाए। टूनी चिड़िया की बेटी को चील उठा के ले जाती है, लेकिन ये बात वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बेटी को चील खा गया है। न जाने क्यों इसका दिल मानने को तैयार ना। और टूनी चिड़िया अपने बेटे सोनू के तलाश में चली जाती है। वो पहाड़ों के तरफ चली जाती है। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन उड़ने के बाद टूनी चिड़िया थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और बहुत निराश होकर चांद के तरफ देखने लगती है। वही बुलबुल वहाँ पहुँच जाता है और उसे कहने लगता है, चिड़िया आप लगता है बहुत दूर से आए हो। लगता है किसी विदेश से आई हो, इसलिए बिना किसी आश्रय के इस पेड़ पे बैठी हुई हो। हाँ, मैं नदी वाले जंगल से आई हूँ। मेरी बेटी को चील उठा ले गया आज सुबह। मैं उसे तलाश करने निकली हूँ। मुझे जानकर दुख हुआ, लेकिन अभी तक वो छोटी सी जान वो चील मारकर खा गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दिल कह रहा है सोनू अभी जिंदा है। काश ऐसा ही हो। पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए तुम्हें। इस पूरे इलाके में एक चील रहती है जो अक्सर छोटे बच्चों को उठा के ले जाती है। हाँ, मैं पहाड़ों के तरफ ही जा रही थी, लेकिन रात हो गया ना, इसलिए दिशा का पता नहीं चला। तभी मैं यहाँ बैठ गई। तो तुम एक काम करो, तब तक मेरे साथ मेरे घोंसले में रहो और वहाँ तुम्हें कुछ दाना भी मिल जाएगा। मेरा विश्वास करो, तुम आ सकती हो। और वो चील तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी दुश्मन है, क्योंकि उसने पिछले महीने ही मेरी बच्ची को उठा ले गया था। टूनी चिड़िया बुलबुल के साथ उसके घोंसले में चली जाती है। बुलबुल अपने पत्नी से कहता है, टूनी चिड़िया से मिलवाते हुए, इसका बच्चा भी वही पहाड़ों वाली चील ने उठा के ले गया है जिसे ढूंढने निकली है ये। तुम्हारा दुख हम खूब समझते हैं चिड़िया कि ये दुख हमने भी सहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं होगा। प्लीज आप ऐसा ना कहें। मेरी ममता ऐसा मानने को तैयार नहीं। मुझे अभी भी लगता है मेरी सोनू जिंदा है। हकीकत को मान लो चिड़िया। और अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा भी हुआ तो कैसे मुकाबला करोगी उस जालिम चील से? मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। बस मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मैं उसे जरूर बचा लूंगी। मैं इसकी ममता को समझ सकती हूँ। अगर आप कहो तो हम भी चले इसके साथ। मैं भी अभी यही सोच रहा था, हम जरूर सुबह इसके साथ ही जाएंगे। क्यों चिड़िया रानी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं हम भी आपके साथ जाएं? लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप लोग अपनी जान खतरे में डालें। मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके। और वो तीनों सुबह होते ही पहाड़ों के तरफ चल देते हैं और जल्द ही वो तीनों पहाड़ों के तरफ पहुंच जाते हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं ऊंचाई पे उड़ के वहाँ से उसको देख के आता हूँ। और वो लोग ऐसा ही करते हैं
और फिर बुलबुल चला जाता है देखने के लिए। बुलबुल आगे बढ़ता है और देखता है 2-3 चील सोनू चिड़िया को अपने पंजों में दबाए हुए थे और बुलबुल ये सब पत्थर के पीछे से देख लेता है और कहता है, ये क्या देख रहा हूँ मैं? इसका चिड़िया तो अभी तक जिंदा है। मुझे उस परदेसी को बताना चाहिए। और जल्दी से बुलबुल टूनी चिड़िया के पास पहुँचता है। तुम्हारी ममता सच्ची थी टूनी। टूनी चिड़िया, तुम्हारा बच्चा अभी तक जिंदा है। मुझे तो खुद अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने दूर से ही देखा, 2 चील उसके पास बैठी है और दोनों चील के पास उसका एक चील बच्चा भी है। चलो चलकर जल्दी से उसके पास जाते हैं। और सब जल्दी से वहाँ जाते हैं। फिर बुलबुल एक जगह देखता है और वहाँ कहता है, ये जगह सबसे सही है, यहाँ आ जाओ सब। इधर चील का बच्चा चील से कहता है, मम्मा अब मुझे नहीं सीखनी है ये चील स्टाइल। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो या इस बच्ची को ही मार दो, मैं इसे ही खा लूँगा। कमबख्त काम चोर कहीं की, हम बूढ़े हो गए हैं। अगर आज शिकार करना नहीं सीखोगी तो कल जिंदा कैसे रहोगी? मैं इसे जिंदा इसीलिए लाई थी ताकि तुम कुछ सीख सको, लेकिन खाने के लिए तो ये मरा हुआ मुर्गा का बच्चा ही सही था। यहाँ टूनी चिड़िया अपने बच्चे को जिंदा देखकर फूले न समा रही थी और उस बुलबुल से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी सोनू अभी जिंदा है। आहिस्ता बोलो, हमें समझदारी से काम लेना होगा। ऐसा न हो कि चीलों को पता चल जाए कि हम यहाँ हैं। मेरे पास एक उपाय है, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इसके पास जाता हूँ और मैं उसे गुस्सा दिलाता हूँ। मैं उससे थोड़ा दूर रहूँगा और वो लोग जैसे ही मेरे पे झपट्टा मारेंगे मैं उड़ जाऊँगा और इससे वो सोनू से थोड़ी दूर हो जाएंगे और तुम दोनों मिलकर वो पत्थर बहुत जोर से गिराना। मैं वो दोनों चील को इस पत्थर के सामने लाने की बहुत कोशिश करूँगा। और बुलबुल ऐसा ही करता है। बेशरम जालिम चील कहीं की, बूढ़े, तुम सब किसी की माँ को उसके बच्चे से अलग करके अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रही हो। बड़े आंखें वाले बुलबुल कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? और तुम मेरा सामना भी कर रहे हो। अपने बच्चे का दुख भूल गए हो जो आज आए हो अपने जान गंवाने। तुम्हें दया नहीं आती इन बच्चों पर? ये भी तो तुम्हारे बच्चे के जैसे ही है। और ये कहते हुए बुलबुल उस पत्थर के पास चला जाता है जहाँ टूनी चिड़िया और बुलबुल रानी पत्थर को गिराएगी। मैं अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर चील बहुत गुस्से से झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही बुलबुल के पास आती है, बुलबुल वहाँ से उड़ जाता है। मुकाबला करो, आओ ना, अब उड़ क्यों गए? और जैसे ही चील अकेले होती है, ऊपर से बुलबुल और टूनी चिड़िया पत्थर गिरा देती है। झट से चील वहीं मर जाती है। ये सब इतने अचानक से हुआ कि पापा चील देखते ही रह गए और अपने होश खोकर अपने बच्चे चील को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। हाँ बेटे, मैं आ गई तुम्हें बचाने के लिए। इधर बुलबुल कहता है, हमें गर्व है तुम्हारी ममता पर, जो तुमने अपना हौसला नहीं खोया। ऐसा तो हम भी न कर पाए। और अपने बच्चे को लेकर चारों वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया के दिल में जो तड़प थी वह अब जाते समय शांत हो जाती है। टूनी चिड़िया को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। जल्दी वह अपने जंगल भी पहुँच जाती है। जैसे ही वह अपने जंगल पहुंचती है, अपने बच्चे के साथ सभी चिड़िया कौवा, बुलबुल, तोता देखकर हैरान रह जाते हैं। और कौवा बोलता है, टूनी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम उस चील के चंगुल से अपने बच्चे को बचा लाई। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है हमारी अपनी आँखों पर। हमें तो लगा था अब तुम भी वापस नहीं आओगी। हमें गर्व है तुम पर टूनी, तुम बहुत बहादुर हो।
मैं सिर्फ अपने बच्चे को लेकर ही नहीं आई, साथ ही उस चील को भी खत्म करके आई हूँ, ताकि वो दोबारा किसी माँ को दुख न पहुँचाए। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।